हाय गाइस, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की सीरीज जिसमें हम पूरा क्लास 11th और 12th कवर करने वाले हैं। और कॉन्सेप्ट को बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ेंगे। कंसाइज वे में पढ़ने के बाद हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे एंड दैट्स ऑल। आपके पीवाईक्यू सॉल्व हो रहे हैं मतलब आपसे कहानी समझ में आ गई और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन हमारा एक रोड मैप रहेगा जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिजिक्स पढ़ने के भी पहले हम बेसिक मैथ्स यूज करेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हमारी टूल्स जब इतने स्ट्रांग रहेंगे तो उतनी ही हमारी फास्ट तरीके से फिजिक्स सॉल्व करेगी। अब चलो, बेसिक मैथ्स में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडियंस एंड डिग्री। अब रेडियंस एंड डिग्री आपने नाम सुना होगा, लेकिन थोड़ा सा आप कंफ्यूज रहते हैं कि कहीं पे डिग्री लिख दिया, कहीं पे रेडियंस लिख लिया। वो आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। देखो, रेडियंस क्या होता है? जब हम एक सर्कल बनाते हैं उसमें एक आर्क को मैं सेंटर में सबटेंड कराऊंगा, जो थीटा बना रहा है वो थीटा को हमेशा मैं रेडियंस में लेता हूं, इंटू आर कर दूंगा तो आर्क की लेंथ पता चल जाएगी। जैसा देखना, आर इंटू थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। यहाँ पे थीटा को मैं डिग्री में कभी नहीं रख सकता, यहाँ पे रेडियंस में रखूंगा। जैसे फॉर्मूला अपन पढ़े थे, पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे मैं 360 डिग्री इंटू आर नहीं लिखूंगा कभी, यहाँ पे मैं 2 पाई लिखूंगा। हाँ, इसका भी मतलब 360 है और 2 पाई का भी मतलब 360 है। अब देखना, आपको साइन कॉस और टेन में आप पाई भी लिख सकते हो पाई के टर्म्स में, और डिग्री भी लिख सकते हो, वो मंजूर है। लेकिन यहां पर आप डिग्री नहीं यूज करोगे। तो चलो समझते हैं रेडियंस और डिग्री में क्या थोड़ा सा कहानी बैठती है। पाई को बोलते हैं 180 डिग्री। दोनों तरफ अगर मैं डिवाइड बाई 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा? पाई बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री। फिर अगर इसमें मैं दोनों तरफ 3 से डिवाइड करूंगा तो पाई बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री। फिर इसी में अगर 4 से डिवाइड करूंगा तो 45 डिग्री। ये जो 4 लाइन है ना, ये आपको मुंह जुबानी रटी हुई होनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा आपको यूज होंगी और खटाखट खटाखट आपको मतलब फ्रीक्वेंट दिखेंगी। अब देखना, 2 पाई बाई 3 की अगर कोई वैल्यू पूछ ले तो आपको सबसे पहले सोचना कि भाई पाई बाई 3 क्या हुआ? 60 डिग्री। कैसे सोचे? 180 डिवाइड बाई 3 किए, 60 आया, इंटू 2 कर दिए, 120 डिग्री आ गया। 3 पाई बाई 4 पूछे तो पाई बाई 4 मैंने क्या पढ़ाया था? 45 डिग्री, और इंटू 3 किया तो 135 डिग्री आ गया। अब हम देखते हैं इसके बीच में कन्वर्जन्स कैसे करते हैं। ठीक, आपको मान लो डिग्री में कुछ वैल्यू दे रखी है, जैसे 135 डिग्री दे रखी है, तो उसमें रेडियंस में लाना है। तो कुछ सोचना ही नहीं है, इंटू कर देना एक फैक्टर से, पाई अपॉन 180। समझ गए? और अगर आपको रेडियंस दे रखा है और पूछा है कि डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपको बोलोगे भाई कंफ्यूजिंग हो गया, याद कैसे रखूं? तो रेडियंस में आप हमेशा पढ़ते थे कि पाई की टर्म कहाँ आती है? ऊपर आती है। जैसे पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 6, बहुत सारी चीजें ऐसे आपके पाई में ऊपर आएंगी। तो हमेशा जो फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे वो पाई अपॉन 180 करना। और दूसरे केस में आप उल्टा कर देना, 180 अपॉन पाई। एक याद कर ले, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। 135 डिग्री को बोला रेडियन में कन्वर्ट करो, तो क्या किया मैं? रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई हमेशा ऊपर आएगा, तो क्या लिख दिया? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, काटा पिटी मचाया, 3 पाई बाई 4 आ गया। 150 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दूं? पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 कटा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, तो 5 पाई बाई 6 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या सीखा अभी तक? रेडियन सीख लिए, डिग्री सीख लिए, और रेडियंस और डिग्री में कन्वर्जन सीख लिए। अब इनका यूज कहां आ रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं इसको? देखना, अभी आगे जब आप फिजिक्स स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एसएचएम पढ़ना है, करंट पढ़ना है, तो वहां पे ए साइन ओमेगा टी टर्म यूज होती है। तो जितने भी साइन कोसाइन कंपोनेंट्स हैं, ये सब डिग्री फेज इन सब में खेल चलेगा। तो आपको बेसिक नॉलेज आनी चाहिए। तो देखना, आपको थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ दे देता हूं कि साइन की वैल्यूज क्या होती हैं, जो आपको 90 डिग्री तक याद करनी जरूरी रहती है। तो 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, साइन कॉस tan लिख दिया। अब आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, जैसे साइन 0 का 0, 30 की हाफ, साइन 45 यानी 1/√2, साइन 60 यानी √3/2, और साइन 90 1। कॉस में क्या करोगे? आप उसी को उल्टा लिख दोगे। यहाँ 1 आ गया, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ, और हाफ आ गया यहाँ पे, 0 आ गया यहाँ पे। tan के लिए आप साइन अपॉन कॉस कर लेना, तो 0 डिवाइड बाई 1 किए तो 0 आ गया, हाफ डिवाइड बाई √3/2 किए तो 2 से 2 कटा, 1/√3 आ गया। इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? कट जाएगा, सेम है क्योंकि 1 आ गया। √3/2 डिवाइड बाई 1/2 करोगे, 2 से 2 कटेगा, √3 आएगा, और 1/0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी होती है। लेकिन ये चीजें समझने के लिए थी, आपको मुंह जबानी रटी हुई होनी चाहिए, और टेंशन मत लो, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों को ये भी नहीं याद रहता कि यार साइन थीटा, जो 10th के बच्चे हैं या 9th के बच्चे हैं, थोड़ा उनको याद करने में प्रॉब्लम होती है। जो 11 12 तक सब रट जाता है। साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, और tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको कैसे याद करूं? इसको ऐसे याद करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पंडित से पी,
बद्री से बी, प्रसाद से पी, हर हर भोले। तो पी अपॉन एच कहलाएगा साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और थीटा ये कंसीडर किया हूं। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस और हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखना, जब टूल्स अपन पढ़ ही रहे हैं तो ये ट्राइंगल जो है ना आपके फिजिक्स में कभी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। 3 4 5 का ट्राइंगल। तो हमेशा आपसे पूछा पूछा जाएगा कि साइन 37 क्या है, साइन 53 क्या है। तो आपको ये ट्राइंगल रटे हुए होने चाहिए। ये कैसे आ रहे हैं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट 25 बनेगा, यानी कि वैल्यू 5। तो अगर 4 एक बड़ी लाइन है ना, ऑब्वियस बात है 3 से बड़ा 4 है, तो 4 के आगे जो एंगल बनेगा ना वो 53 कहलाएगा। अब साइन थीटा अगर 4/5 लिखा है, थीटा में कंसीडर किया 53 डिग्री, तो साइन 53 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 53 क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5। और टैन थीटा क्या हुआ, 4/3। तो यहां से आपने क्या सीखा, थीटा इज टू 53 डिग्री पे ट्राइंगल में सारी साइन कोसाइन और टैन वाली टर्म्स। अगर थीटा 37 लिया है, 37 एक छोटा एंगल है, तो यहाँ पे उसके सामने जो साइड रहेगी वो छोटी रहेगी। ये क्यों बता रहा हूँ, जैसे थोड़ा याद रहे। अब देखना, साइन 37 बोला तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। कॉस 37 क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। और टैन 37 क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह अपन 53 वाला ट्राइंगल सीख लिया, 37 वाला ट्राइंगल सीख लिया। अब एक चीज और बता दे रहा हूं कि इस ट्राइंगल को पूरी साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ क्या बन जाएगा, 8, यहाँ 6 और यहाँ 10। 3 का मल्टीप्लाई कर लो तो क्या बन जाएगा, 12, 9 और 15। इसी तरह इसको 3 4 5 कुछ भी मल्टीप्लाई करते जाओ तो अलग अलग ट्राइंगल बना लोगे आप। और साइन कॉस टैन की वैल्यू यही रहेगी, थीटा यही रहेगा। तो चलो अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपको मैं सिखाता हूं कॉम्पोनेंट्स कैसे लेते हैं, ठीक है ना। देखना, जनरली आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में देगा कि एक बॉल है या एक पत्थर है जिसको यू वेलोसिटी से फेंका थीटा डिग्री में, तो हम लोग फटाक से लिख देते हैं यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। लेकिन भाई ये कैसे आ रहा है, ये थोड़ा समझा दे रहा हूँ, बाद में आपको पता चल ही जाएगा, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो अगर मैं इस लाइन को यू कंसीडर करता हूँ, इसको परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलता हूँ, ये थीटा है, तो साइन थीटा में क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी यू। तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी, यू साइन थीटा। अब देखना, इस लाइन को उठाकर अगर यहां बनाऊंगा ट्राइंगल, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगा, यू साइन थीटा। उसी को अपन डायरेक्ट लिख देते हैं। तो समझ में आया। अब इसको याद कैसे रखना है, तो भाई याद ऐसे रखना कि थीटा के साथ जो लाइन बन रही है कंपोनेंट वाली, उसको सीधे लिखना यू कॉस थीटा, और थीटा के अलावा जो लाइन बन रही है उसको यू साइन थीटा लिख देना, ये हर जगह वैलिड रहेगा। कॉस थीटा में बता देता हूं क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यू था, बी की वैल्यू आ गई यू कॉस थीटा, ठीक। तो इस तरह से मैं समझता हूं आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक एग्जांपल भी लिया हूं मैं, एक वेज रखा हुआ है, यहाँ एक ब्लॉक रखा है जिसमें mg का फोर्स यहाँ लग रहा है। अब इससे कॉम्पोनेंट बनाने हैं, तो ये थीटा है और ये भी एंगल थीटा रहेगा, आप ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेना। अब ये एंगल थीटा है, तो मैंने बताया था थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, यानी cos वाली टर्म, तो ये बन गई mg cos थीटा, और जो बची वाली टर्म है वो क्या बन गई, mg sin थीटा। तो समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब 3 आइडेंटिटीज है जो सभी को याद रहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये याद रख लेना। सबसे ज़्यादा तो ये यूज़ आएगी, बाकी भी यूज़ आ सकती हैं। अब चलो ट्रिग्नोमेट्रिक की एक ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई साइन 180 माइनस थीटा इज टू साइन थीटा, साइन 180 प्लस थीटा इज टू माइनस साइन थीटा। ये तो एकदम खिचड़ी पक जाती है, मैं कैसे याद रखूं। और एक पढ़े हुए रखे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, उनमें भी लोगों को नहीं समझ में आता है। तो मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक लेकर आया हूँ। ऐसे क्रॉस बनाना, यहाँ लिखना साइन कॉस और फिर उसके नेगेटिव टर्म्स, साइन का माइनस, कॉस का माइनस कॉस। अब देखना, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि साइन के अंदर जो माइनस थीटा रहता है ना, वो माइनस बाहर आ जाता है, यानी साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये याद हो गया ना आपको। अब देखना, यहां पर हमेशा एक चीज और बाय डिफॉल्ट पता रहता है कि अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और क्लॉकवाइज जाते हैं तो एंगल नेगेटिव होता है। तो देखना, साइन 90 प्लस थीटा में अगर कंसीडर किया तो 90 में यहां पहुंच गया, यहां पे मैं खड़ा था पहले, ठीक है ना, फिर से बता रहा हूं, यहां पे खड़ा था, साइन 90 प्लस थीटा किसी ने पूछा मुझसे, तो मैं किया 90 डिग्री आगे प्लस थीटा डिग्री आगे, यानी कि जो मेरा फेस बन रहा है वो यहां पे बन रहा है। तो क्या बना, कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक। किसी ने बोला कि साइन 270 प्लस थीटा बताओ, तो मैं साइन 90 गया, 180 गया, 270 गया और प्लस थीटा किया, तो यहां पर कहीं पर मेरा वेक्टर बन रहा होगा, फेजर बन रहा होगा ऐसे।
जो कि थीटा एंगल बना रहा है इस लाइन से, तो क्या कहलाया? माइनस कॉस थीटा। देखो साइन 270 प्लस थीटा क्या हुआ? माइनस कॉस थीटा। उसी तरह अगर मैं कॉस में खेलता हूं, तो कॉस में अगर बोलूं तो कॉस 90 प्लस थीटा क्या होगा? आप बताओ, 90 डिग्री आगे गए प्लस थीटा डिग्री आगे गए, किसके साथ बना? माइनस साइन के साथ। तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरह से सारे आपके कॉम्पोनेंट्स आ जाएंगे। तो अगला सीरीज में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या अपन कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज कैसी लग रही है आपको? बेसिक मैथ्स कैसा लग रहा है बताना कमेंट्स में, और ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स ऑल।